हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेषण की। विशेषण के बारे में आज हम जानेंगे। विशेषण से कैसे प्रश्न बनते हैं और हम उन प्रश्नों को कैसे सही कर सकते हैं, आज हम चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं विशेषण की। विशेषण क्या होता है? विशेषण अगर बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा कहती है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर या फिर सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या है? सर्वनाम मैंने बताया था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो वही सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम इनकी अगर जो कोई शब्द विशेषता बताएगा उसे ही हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। तो विशेषण क्या है? एडजेक्टिव क्या है? ये किसी की विशेषता बताता है। किसकी बताता है? या तो संज्ञा की बताएगा या फिर सर्वनाम की बताएगा। तो जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए उसे ही हम विशेषण कहते हैं। जैसे सीधा, अगर कहें सीधा आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या है? सीधा। तो ये क्या हो गया? विशेषता बता रहा है विशेषण। छोटा, छोटा बच्चा, बच्चा कैसा है? छोटा। या छोटा आदमी या छोटी औरत, तो छोटा छोटी ये क्या है? उनकी विशेषता ही तो बता रहे हैं, छोटा। काला, भैंस कैसी है? काली, भैंस की विशेषता क्या है? काली है। नाटा, गोरी, हरा, पीला, नीला। दसवां, ये संख्यावाची में आएंगे। दसवां, सौवां, पहला, चौकोर। ठीक है, किसी का जो आकार होते हैं, कोई चौकोर, तिकोना, इस तरीके के विशेषण आएंगे। ठीक है, सुंदर, ये सब क्या है? ये है विशेषण। ठीक है, ये विशेषता बताएंगे। ऐसे शब्द आएंगे वही हमारे विशेषण होंगे। बात करें विशेष्य की। विशेष्य क्या होता है? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वही क्या होता है? विशेष्य होता है। कहने का मतलब है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी उसको हम कहेंगे विशेष्य। और जो शब्द विशेषता बताएगा उसको कहेंगे विशेषण। जैसे उदाहरण की बात करें, सोहन ईमानदार है। ईमानदार कैसा है? सोहन ईमानदार। तो ये क्या है? ये है विशेषण। क्या है ये? विशेषण। किसकी विशेषता बताई जा रही है? किसके बारे में बात कर रहा है? ये सोहन के बारे में। तो सोहन क्या हो गया? सोहन हो गया विशेष्य। ऐसे ही सीता सुंदर है। सीता कैसी है? सुंदर। सुंदरता क्या है? उसकी विशेषता है। किसकी विशेषता है? ये सीता की विशेषता बता रहा है। ये क्या है? सीता कैसी है? सुंदर है। तो ये सुंदर शब्द है, ये क्या है? ये है विशेषण। और विशेषता किसके बारे में बात हो रही है? विशेषता किसकी बताई जा रही है? सीता की। सीता कौन हो गई? सीता हो गई विशेष्य। ऐसे ही मोहन की भैंस काली है। तो भैंस है, ये भैंस। ठीक है, मोहन की भैंस काली है। ये काली उसका जो विशेषता है, भैंस की विशेषता बताई जा रही है। भैंस कैसी है? काली। तो काली हो गई, काली जो शब्द है ये हो गया विशेषण। विशेषता किसकी बताई जा रही है? भैंस की। तो भैंस हो गई विशेष्य। ऐसे ही जैसे मैं लिखूं यहां पर रोहन, रोहन कैसा है? पतला है। पतला है। ये पतला शब्द आया है, ये क्या है? ये है विशेषण। और बात किसके बारे में हो रही है? रोहन के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेष्य। तो विशेष्य क्या होते हैं? विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जाती है और उनके बारे में क्या बताया जा रहा है, जो शब्द उनकी विशेषता बता रहा है वही होगा हमारा विशेषण। ठीक है, बात करें विशेषण के प्रकार की, तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, इसमें गुण दोष के बारे में बात होगी। संख्यावाचक, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें संख्या बताई जाएगी। अब संख्या निश्चित हो या अनिश्चित हो, लेकिन संख्या बताई जाएगी। परिमाणवाचक सर्वनाम, परिमाण यानी कह सकते हैं इसमें हमें मात्रा के बारे में बात करनी होती है। ठीक है, परिमाण है ये, परिमाण, परिमाण की परिमाण जिसमें हमें परिणाम का बोध होता है वही परिणाम विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण, इसमें कुछ सर्वनाम प्रयोग होंगे। ठीक है, तो विशेषण के प्रकार कितने हैं? विशेषण के हैं 4 प्रकार। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक, तो विशेषण क्या है? जो शब्द किसी की विशेषता बताए। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम, 2 की विशेषता बताएगा। विशेष्य क्या है? जो जिसकी विशेषता बताई जाएगी। ठीक, विशेषण के प्रकार 4। कितने? कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक,
परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अब हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं और ये कहाँ प्रयोग होते हैं। बात करें अगर गुणवाचक की, तो गुणवाचक विशेषण क्या है। देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे, तो हो सकता है आपके लिए टॉपिक आसान हो जाए। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो हो सकता है आपकी समझ में ना आए, इसलिए ध्यान से सुनिए। ठीक, तो गुणवाचक विशेषण के कैसे शब्द आएंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं परिभाषा की। तो इसमें क्या है, परिभाषा कहती है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के किसके बारे में बताते हैं, गुण के बारे में बताएंगे। गुण, तभी तो ये गुणवाचक है। ठीक है, गुण के बारे में पता चलेगा। गुण, दोष, आकार, समय, रंग, दशा आदि का बोध कराए, उसे ही हम क्या कहेंगे, गुणवाचक सर्वनाम कहेंगे। यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार इस तरीके के शब्दों का बोध कराएंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे गुण दोष की बात की जाए, इसमें क्या आया है, गुण या दोष की बात हुई है, तो गुण दोष में कैसे शब्द आएंगे, अच्छा, उसकी विशेषता क्या है, अच्छा, बुरा, पापी, लोभी, सीधा, सरल, दानी, गरीब, अमीर, ठीक, ईमानदार, धोखेबाज, ये सब क्या है, ये इसमें देखिए, अच्छा ये क्या है, ये गुण है, और ये क्या है, दोष। ये क्या है, दोष, लोभी दोष, सीधा ये उसका गुण है, सरल गुण है, दानी गुण है, गरीब, अमीर, ठीक है, ईमानदार ये क्या है, गुण है, धोखेबाज ये क्या है, दोष है उसमें। तो इस तरीके से जिसमें दोष मिले, गुण मिले, वही हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुण दोष के बारे में बताया। बात करें आकार की, आकार भी आता है हमारा गुणवाचक में। ठीक, तो आकार में जैसे छोटा, बड़ा, चौकोर, तिकोना, ये क्या है, आकृति बता रहे हैं, आकार बता रहे हैं। ये पतला, मोटा, सुडौल, ऊंचा, नीचा, इस तरीके के शब्द आएंगे। ठीक है, बात करें समय की, समय में प्राचीन, नवीन, नया, ताजा, आधुनिक, मौसमी, आधुनिक, इस तरीके के समय से संबंधित इसमें शब्द मिलेंगे। रंग की बात करें, रंग में हरा, काला, नीला, पीला, गोरा, भूरा, रंगहीन, गुलाबी, ऐसे शब्द मिलेंगे जो कि रंग से संबंधित होंगे। ठीक है, दशा, दशा मतलब स्थिति। ठीक है, तो दशा की बात करें तो कैसी दशा है, वृद्ध दशा है, वृद्धावस्था में है। युवा यानी जैसे युवा है, कोई सुखी रहता है, कोई दुखी रहता है, तो ये क्या है, ये दशा है। ठीक है, किसकी, जो संज्ञा और सर्वनाम है, इन्हीं के बारे में तो चर्चा होगी, इन्हीं की विशेषता बताई जाएगी। इनके आकार की बात हो, रंग की बात हो, दशा की बात हो, गुण की, दोष की, इस तरीके से, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें इसके उदाहरण की, एग्जाम्पल की बात करें, तो यह फल कैसा है, ताजा। अब प्रश्न कैसे आएगा, अगर ऐसे प्रश्न आ जाए, यह फल कैसा है, ताजा है, तो इस पर आ जाए डैश। ठीक है, बताइए ताजा में कौन सा विशेषण है। तो आप ताजा से कैसे पहचानेंगे, गुण, दोष या कुछ भी, इसमें क्या निकाल पाएंगे। तो आप कैसे पहचानेंगे, अगर गुण दोष की बात हो, आकार की बात हो, समय की बात हो, रंग की बात हो, या फिर दशा की बात हो, तो किस में जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में जाएंगे। तो इसमें ताजा आया है। अब ताजा देखिए किस में आता है, ताजा आता है आपका समय के अनुसार। ठीक है, देखिए ताजा, या फिर आ जाए यह फल मौसमी है। ठीक है, तो मौसमी आ जाए, तो मौसमी किस में चला जाएगा, ये समय की बात कर रहा है। ठीक है, अभी अभी आया है, मतलब ताजा है, अभी अभी आया है, और अभी क्या, समय की बात हो रही है। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पर कौन सा मिल जाएगा, समय किस में आता है, गुणवाचक में। ऐसे ही वह आदमी गरीब है, गरीब, बताइए गरीब में कौन सा विशेषण है। तो गरीब में आप बताएंगे, गरीब तो दशा की बात कर रहा है, और दशा किस में जाती है, गुणवाचक में। तो गरीब जो है, गरीब में क्या है, दशा किस में आ जाएगी, गुणवाचक में आ जाएगी। तो गरीब क्या है, एक दशा है, तो यहाँ भी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। सोहन का खेत तिकोना है, तिकोना, बताइए तिकोना में कौन सा विशेषण है। तो ये तो हो गया विशेषण, और बात किसकी हो रही है, खेत की, तो इसमें विशेष्य हो जाएगा खेत। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर बात किसकी हो रही है, फल की, तो फल हो जाएगा विशेष्य। आदमी ये हो जाएगा विशेष्य, और ये विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण।
ऐसे सोहन का खेत कैसा है, तिकोना। अब ये तिकोना क्या है, ये तो आकार की बात हो रही है, किसकी, आकार की बात हो रही है। और आकार किस में आता है, आकार आपका आता है, देखिए आकार आता है, आकार तो गुणवाचक में आता है, तो ये कौन सा, ये आकार का ही शब्द है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ऐसे ही विनय की गाय काली है, ठीक, विनय की गाय कैसी है, काली, ये तो रंग है, ठीक है। गाय की विशेषता क्या है, गाय कैसी है, काली है, और ये विशेषण विशेष्य हो गई गाय, ठीक, और काली क्या हो गई, विशेषण हो गई। तो ये विशेषण है, ये कैसा शब्द है, ये रंग से संबंधित शब्द है, तो ये रंग की बात हो रही है, तो रंग कहाँ है, रंग भी हमारा किसमें, गुणवाचक में। तो आपको गुण दोष, आकार, समय, रंग, दशा, इनसे शब्द मिलेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है, तो आप बता देंगे गुणवाचक विशेषण। अब बात करेंगे दूसरे की। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें किसकी बात होगी, इसमें संख्या की बात होगी, ठीक। और इसके शब्द कैसे आएंगे, तो बात करें परिभाषा की, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिन शब्दों से क्या हो, संज्ञा या फिर सर्वनाम, किसकी, संज्ञा या सर्वनाम, यानी विशेषण चल रहा है। विशेषण क्या होता है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए, उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो बात ये संख्या के बारे में बात करें, गुण धर्म के बारे में बात करें, किसी के बारे में बात करेगा संज्ञा या सर्वनाम की। तो अगर परिभाषा की बात करें, जिन शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का, किसका, संख्या का बोध हो, उसे ही हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसा कि यहीं से पता चल रहा है, विशेषण पढ़ रहे हैं, विशेषण, ठीक है। और विशेषण क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई। अब ये संख्या बताएगा किसकी, संज्ञा सर्वनाम की, तो इसी से बन जाएगी इसकी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संख्यावाची विशेषण कहते हैं। अब बात करें संख्या की, तो ये संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है, ठीक है। संख्या के आधार पर संख्यावाचक विशेषण कितने हो जाते हैं, दो भेद हो जाते हैं, इसके दो भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में निश्चित संख्या आएंगी और अनिश्चित में आएंगी अनिश्चित संख्याएं, ठीक है। तो जैसे निश्चित की बात करें, निश्चित में कैसे शब्द आएंगे, 10 आदमी, तो आदमी की संख्या कितनी दे रखी है, 10 फिक्स है, ठीक है। 20 रुपये, रुपयों की संख्या कितनी है, 20, तो 20 फिक्स है। 25,000 रुपये ऐसे आ जाएंगे, तो ये 25,000 रुपये, ये रुपयों की बात हो रही है, ठीक है। कितने हैं, 25,000, तो ये है संख्या। 50 कुर्सियाँ, ठीक है, तो ये संख्या है। ऐसे ही अगर क्रमवाचक की बात आ जाए, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 5वां, 100वां, 1000वां, इस तरीके से इसमें क्रम की बात होगी, ठीक है, क्रम आ जाएंगे। और अगर इन्हें अनिश्चित की बात करें, तो अनिश्चित में कैसे शब्द मिलेंगे, बहुत से आदमी, पता नहीं है कितने थे, लेकिन हाँ बहुत से थे। ऐसे ही कुछ बच्चे, हाँ कुछ बच्चे थे, कुछ, ठीक है। कई लड़के, पता नहीं है, फिक्स पता नहीं है कि कितने बच्चे थे या कितने लड़के थे, लेकिन हाँ कई लड़के थे। कुछ कुर्सियाँ, हाँ कुछ कुर्सियाँ हैं, ठीक है। तो ये कुछ, बहुत से या कई, ठीक है, और अधिक, इस तरीके के जो शब्द हैं, ये हमें अनिश्चितता का बोध कराते हैं, ठीक। तो बहुत से आदमी, कुछ बच्चे, कई लड़के, कुछ कुर्सियाँ, कुछ व्यक्ति, कुछ अधिक गाय, कई लाख रुपए, इस तरीके से इस हमें अनिश्चित के शब्द मिलेंगे। बात करें उदाहरण की, इनसे कैसे प्रश्न बनेंगे, जैसे बाग में 10 बच्चे थे, तो बाग में कितने बच्चे थे, कितने थे, 10 आ जाए, यहाँ पर ऐसी शब्द आ जाए, मतलब वाक्य आ जाए, और वाक्य में पूछा जाए बाग में 10 बच्चे थे, विशेषता बताई जा रही है किसकी, बच्चों की, तो बच्चे हो गए विशेष्य। और यहाँ पे आ जाएगा ऐसे डैश, ठीक है। तो पूछेगा कि बताइए यहाँ पर 10 में कौन सा विशेषण है, तो आप बताएंगे संख्यावाची विशेषण है, यानी संख्यावाचक विशेषण है। अच्छा ये बताइए इसमें विशेषण कौन सा है, तो 10, ये विशेषण है। फिर पूछ सकता है यहीं से कि बताइए बाग में 10 बच्चे थे, इसमें विशेष्य कौन सा है,
या फिर यहाँ पर ऐसे डैश आ जाएगा। विशेष्य कौन सा है, तो बच्चे इसमें विशेष्य हैं, बच्चों की विशेषता बताई जा रही है। अगर विशेष्य ना पूछे तो ये पूछे सिर्फ इतना, बाग में 10 बच्चे हैं, बताइए इसमें विशेष्य कौन है, तो बच्चे। और अगर डैश करके पूछ ले कि बच्चे क्या हैं, तो विशेष्य। यहाँ पर 10 पे पूछ ले तो बताइए इसमें विशेषण कौन सा है, तो विशेषण है हमारा संख्यावाची। और संख्यावाची में भी पूछ लेगा, संख्या तो दिख ही रही है, संख्यावाची में भी कौन सा है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। ऐसे ही मोहन पर 50,000 रुपए का कर्ज है, तो देखिए ये क्या है, 50,000 फिक्स संख्या है, संख्यावाची है, ठीक है। मोहन पर 50,000 का कर्ज है, कर्ज की बात हो रही है यहाँ, और ये है संख्यावाची निश्चित संख्यावाची विशेषण। ऐसे ही अनुज परीक्षा में ये क्रमवाचक आ गया, पहला स्थान प्राप्त किया, अनुज ने परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया, तो यहाँ भी निश्चित है, ये निश्चित आएगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 100वां, 1000वां, 20वां। ऐसे ही अगर अनिश्चित की बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे बाग में कई बच्चे थे, ठीक है, इसी से बना देंगे हम। बाग में कई बच्चे थे, बताइए इसमें विशेषण कौन सा है, विशेषण है इसमें कई, कौन सा है, अनिश्चयवाचक, ठीक है। विशेष्य बताइए, विशेष्य कौन सा है, बच्चे, बच्चे इसमें विशेष्य है, ठीक। ऐसे ही अगर और बात करें तो जैसे मोहन पर कई लाख रुपए कर्ज हैं, कई लाख रुपए का कर्ज है, ठीक है। कई लाख रुपए का कर्ज है, तो क्या मिल गया यहाँ पर, कई, ठीक है। बात हो रही है रुपयों की, रुपये की बात हो रही है, यहाँ पर है क्या, उस पर कर्ज है, ठीक। तो ये कई आया है ना, कई, ये अनिश्चय का बोध करा रहा है। तो ऐसे उदाहरण मिलेंगे और आप इसी तरीके से आप पहचान पाएंगे। जैसे अनिश्चय में आएंगे कई, बहुत, अधिक, कुछ, ऐसे शब्द मिल जाएंगे अनिश्चयवाचक में, और जाएंगे किसमें, संख्यावाचक में। और इसमें मिल जाएंगे निश्चित संख्यावाची मिलेंगे, इसमें मिलेंगे 10, 25, 50, जो भी संख्याएं हैं। और क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से हमको मिल जाएंगे। ये किस में मिल जाएंगे, संख्या में मिल जाएंगे। और निश्चय अनिश्चय का ऐसे बोध कराएंगे और पहुंच जाएंगे ये संख्यावाचक विशेषण में। अब बात करेंगे हम अगले की। तीसरा है हमारा परिमाण बोधक विशेषण। तो इसमें परिमाण की बात होती है, परिमाण बोधक विशेषण। ये कौन सा होता है, जब संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का, यानी परिमाण में आते हैं नाप, तौल, वजन, इस तरीके के वर्ड आएंगे, शब्द आएंगे, तो उससे ही पता चलेगा हमें परिमाण का, ठीक। तो परिमाण की परिभाषा कहती है जब संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध हो, वही क्या होता है, परिमाण बोधक विशेषण होता है, परिमाण बोधक विशेषण होता है। तो कैसे पहचानेंगे परिमाण को, परिमाण से पता चलता है, पहचान है इसकी, नाप की बात हो या तौल की बात हो, वजन की बात हो, माप की बात हो, ऐसे शब्द आएंगे, ठीक है। मतलब इनके बारे में बात होगी। जैसे नाप में हमें क्या है, मीटर में नाप करते हैं हम, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, इस तरीके से। वजन ग्राम में, ठीक है, किलोग्राम, रत्ती, तौला, सेर, धरी, मन। ये मन क्या है, 40 kg में एक मन होता है, धरी 5 kg में एक धरी होता है, सेर kg से, किलोग्राम से सेर बोलते हैं, रत्ती, ये रत्ती, तौला, ये सब सोने चांदी की तौल है, ठीक। और माप में लीटर, मीटर, ऐसे शब्द आएंगे, ठीक है। तो इन शब्दों का जहाँ प्रयोग होगा, ये नाप, तौल, वजन, ये इसके जो ये शब्द हैं ये, ठीक है, इनका प्रयोग जहाँ होगा, ये जहाँ मिलेंगे, तो वहीं हमें पता चल जाएगा परिमाण बोधक विशेषण है ये, ठीक। जैसे अगर बात करें इसकी भी, इसके 2 भेद हैं, ठीक है। भेद की बात करें तो इसके भी कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, 2 प्रकार का होता है ये परिमाण बोधक विशेषण। कितने प्रकार का होता है,
दो प्रकार का। पहला है निश्चित परिमाण, परिणाम तो रिजल्ट होता है, परिमाण ये वजन की या नाप तौल की बात करता है, तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। ठीक, अगर निश्चित की बात करें तो निश्चित में क्या आएगा, जैसे 2, 50, 2, 3, 5, 7, 10 ऐसी संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो 2 लीटर दूध, ठीक है, दूध की विशेषता बताई जा रही है किसमें, लीटर में, और कितने में, 2 में। तो ये तो निश्चित संख्या व्यक्त कर रहा है। ठीक है, और ये लीटर है, ये परिमाण बता रहा है। ठीक, परिमाण बता रहा है, किसकी बता रहा है, दूध की। तो दूध तो यहाँ पर विशेष्य होगा। ठीक है, दूध की विशेषता बताएगा ये लीटर, और कितने लीटर, 2 लीटर, जो कि एक निश्चित संख्या है। तो ये हो जाएगा निश्चित परिमाण बोधक। ऐसे ही 50 टन तिल, ये टन आ गया, टन, बात किसकी हो रही है, तिल की, और ये क्या है, परिमाण का बोध करा रहा है, और कितने का, ये निश्चित में करा रहा है। ठीक, ऐसे ही 50 रत्ती सोना, 2 तोला चांदी, यहाँ तोला आ गया, यहाँ पर रत्ती आ गया, यहाँ मीटर आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर मन आ गया, मन। तो ये क्या है, ये परिमाण का बोध कराते हैं ऐसे शब्द। ठीक, और बात करें अनिश्चित की, तो अनिश्चित में कैसे आएंगे, कुछ लीटर। तो देखिए लीटर तो परिमाण का बोध करा ही रहा है, लेकिन लीटर कैसा है, निश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा है, और कुछ से कुछ भी फिक्स नहीं है, ये अनिश्चित है। ऐसे ही कई मीटर कपड़ा, तो मीटर मिल गया, ये परिमाण का बोध करा रहा है, लेकिन कई मीटर तो कैसा परिमाण है, यहाँ पर अनिश्चित। ठीक, ऐसे ही कुछ मन, यहाँ पर मन मिल गया, मन परिमाण का बोध करा रहा है, और कितने का करा रहा है, कुछ, यानी अनिश्चित का करा रहा है। कई तोला, यहाँ पर तोला मिल गया। ठीक, कई तोला चांदी, तो यहाँ पर कई, ये अनिश्चित है। ऐसे ही कह सकते हैं हम, जैसे ये धरी मिल गया। ठीक, तो यहाँ पर हमको अनिश्चित में क्या मिलेंगे, कुछ, कई, या ऐसे वर्ड मिलेंगे, कुछ, कई, और निश्चित में मिलेंगे, निश्चित संख्या मिलेंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50 हज़ार। ठीक है, जो भी है, 10,000, 50,000, 2 लाख, 4 लाख, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, वाक्य प्रयोग करके देखिए आप, आपको पता चल जाता है कि ये निश्चित है या अनिश्चित है, इतना सभी को आता है। ठीक है, तो परिमाण के कितने भेद हैं, 2। ठीक, अनिश्चित और निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। निश्चित में निश्चित संख्या आएंगी, और अनिश्चित में अनिश्चित संख्या मिलेंगी। ठीक है, और परिमाण की बोध किससे होती है, पहचान की बात करें तो नाप से होगी, तौल से होगी, वजन से होगी, और माप से होगी। इनसे संबंधित जो शब्द आएंगे, मीटर, ग्राम, लीटर, ऐसे वर्ड मिलेंगे, रत्ती, सोना, शेर, मन, धरी, ऐसे शब्द मिलेंगे, तो यहीं से हमको परिमाण का बोध हो जाएगा। अब बात करेंगे उदाहरण की, कि उदाहरण कैसे आएंगे इसके, अगर प्रश्न बन जाए तो कैसे बनेंगे। जैसे मानवी ने 10 मीटर कपड़ा खरीदा, बताइए, यहाँ पर उसने, मानवी ने कपड़ा खरीदा है कितना, 10 मीटर। ठीक है, तो मीटर में यहाँ पर आपको मिल जाए कि इसमें बताइए कौन सा विशेषण है, तो आप बताएंगे मीटर तो परिमाण का बोध कराता है, और परिमाण में भी निश्चित है। अगर पूछे अनिश्चित और निश्चित में, तो आप पहचान लेंगे, यहाँ तो फिक्स संख्या है, निश्चित में पूछ रहा है। ऐसे ही विनय ने 4 मन, तो मन की बात आ गई, मन क्या करता है, परिमाण का बोध कराता है। या लीटर की बात आ जाए, किसी की बात आ जाए, कितने की, 4 की। अगर अनिश्चित के उदाहरण लें तो यही लिख देंगे, मानवी ने कुछ मीटर कपड़ा खरीदा, या फिर कई मीटर कपड़ा खरीदा, तो यहाँ पर कई मिल जाएगा। ठीक है, तो कई से हमें अनिश्चित का बोध होगा। विनय ने कुछ मन गेहूं बेचे, तो कुछ मन, कुछ आ जाएगा, तो अनिश्चित का बोध होगा। तो इस तरीके से होता है परिमाण बोधक विशेषण। अब बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण की। बात करें सार्वनामिक विशेषण की, तो ये बहुत सरल है, इसको आसानी से पहचान लेंगे। ठीक, तो सार्वनामिक विशेषण, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सर्वनाम की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के ऊपर तो चल ही रहा है टॉपिक, लेकिन सार्वनामिक विशेषण क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो परिभाषा में क्या है, जब कोई सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा से ठीक पहले, कब आएगा, पहले आएगा। ठीक है, पहले आकर विशेषण का कार्य करता है, किसका, विशेषण का कार्य करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब है, जो सर्वनाम होगा वो संज्ञा से भी पहले आएगा, और संज्ञा से पहले आकर सर्वनाम है वो विशेषण का कार्य करेगा, उसी को हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। जैसे उदाहरण की बात करें तो जैसे लिखा है उदाहरण में, वह लड़का सुंदर गीत गाता है।
बात किसकी हो रही है? लड़के की। ठीक है, ये लड़का है, ये क्या है? एक संज्ञा, नाउन है ये। ठीक है, ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और संज्ञा से पहले क्या आया है? एक विशेषण आया है। विशेषण यानी सॉरी सर्वनाम आया है। क्या आया है? सर्वनाम। सर्वनाम आया है। ठीक है, क्या करता है? गीत गाता है, सुंदर गीत गाता है। ये विशेषण है। ठीक है, विशेषण है वैसे तो ये, लेकिन हमको क्या करना है? हमको ढूंढना है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक यानी जो सर्वनाम से बने, सर्वनाम से बनने वाला ही विशेषण सार्वनामिक होगा। अब ये मिला है हमको क्या? ये मिल गया सर्वनाम। ये आ रहा है संज्ञा से पहले, लेकिन ये विशेषता बता रहा है। लड़का सुंदर गीत गाता है, हाँ गाता है, लड़का गाता है गीत, लेकिन कौन सा लड़का गाता है? वह लड़का गाता है। तो ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? इसकी ओर संकेत कर रहा है, और इसको मतलब निश्चित बता रहा है कि वह लड़का क्या करता है, और वह क्या है? एक सर्वनाम है। तो सर्वनाम है और ये काम कर रहा है किसका? विशेषण का। इसीलिए इसको हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ही वह लड़की सुंदर चित्र बनाती है। तो लड़की सुंदर चित्र बनाती है। चित्र कैसे बनाती है? सुंदर बनाती है। ठीक है, सुंदर हो गई विशेषता, ये तो हो गई चित्र की विशेषता। ठीक है, चित्र की विशेषता हो गई। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक में हम तो सर्वनाम ढूंढेंगे, ये सर्वनाम है ही नहीं। तो यहाँ पर लड़की की बात हो रही है। लड़की क्या है? संज्ञा। और सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो संज्ञा से ही सर्वनाम बनते हैं। तो ये बात हो रही है सर्वनाम, मतलब यहाँ पर वह आ गया। ये क्या है? ये एक सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम है और बता रहा है विशेषता किसकी? लड़की की, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है ये। तो जैसे लड़की सुंदर चित्र बनाती है, तो अगर कहें कि वह लड़की, तो विशेषता मिल गई लड़की को। ठीक है, लड़की विशेष हो गई, लड़की को मतलब एक क्या कहते हैं, स्पेशल हो गई, कि वह लड़की क्या करती है? सुंदर चित्र बनाती है। तो इसी से पता चल जाएगा ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ही वे बच्चे कठिन परिश्रम करते हैं। अब परिश्रम तो कर रहे हैं, ये क्या है? ये मतलब परिश्रम की अगर विशेषता बताएं तो कठिन है, लेकिन ये तो सर्वनाम ही नहीं है। सर्वनाम तो ये है वे, और बात किसकी हो रही है? बच्चे की। तो ये संज्ञा हो गई, और संज्ञा की अगर सार्वनामिक विशेषण ढूंढे तो वे हो जाएगा वे। ठीक है, वे एक सर्वनाम है और बच्चों के बारे में बात हो रही है। तो बच्चों को निश्चित संकेत किया जा रहा है कि वे बच्चे क्या करते हैं? कठिन परिश्रम करते हैं। तो ये विशेषण बन गया। क्या है? ये सर्वनाम है और विशेषता बता रहा है, तो विशेषण बन गया। जैसे नोट करके लिखा है, इसके वाक्यों में, किसके? सार्वनामिक विशेषण के वाक्यों में कैसे क्रम मिलेगा? क्रम की बात करें तो पहले तो आएगा सर्वनाम, जैसा कि यहां पर आया है। जैसे यहां पर आया है, क्या है? देखिए, ये सर्वनाम आया है, फिर क्या मिलेगा हमको? संज्ञा मिलेगी, ये संज्ञा है। फिर मिलेगा हमको विशेषण। ठीक है, विशेषण मिलेगा। लेकिन हमको इस विशेषण की बात नहीं करनी, हमको सार्वनामिक में सर्वनाम विशेषण ढूंढना है। तो इस तरीके से इनका क्रम मिलेगा। देखिए, यहाँ ये विशेषण है, विशेषण नहीं, सर्वनाम है, सर्वनाम, फिर क्या है? फिर संज्ञा है, और इस तरीके से फिर ये विशेषण है। ऐसे ही यहाँ पर सर्वनाम है, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण। तो ऐसे इनका क्रम मिलेगा, हम यहाँ से भी पहचान लेंगे। ठीक है, तो ये होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण होता क्या है? जो संज्ञा की विशेषता बताए, सर्वनाम आए और सर्वनाम विशेषण का कार्य करे और संज्ञा की विशेषता बताए, वही हमारा होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक, बात करेंगे प्रविशेषण की। विशेषण हमने पढ़ा, विशेषण किसे कहते हैं? ठीक, विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 प्रकार बताए, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, चारों पर हमने चर्चा की। ठीक है, अब बात करें हम प्रविशेषण की, तो प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण है जो विशेषण की भी विशेषता बताए। विशेषण क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और प्रविशेषण विशेषण की भी विशेषता बताता है। वही हमारा क्या होता है? प्रविशेषण होता है। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, किसकी? ये विशेषण की विशेषता बताएगा, और विशेषण बताता है संज्ञा या सर्वनाम की। तो यही हमारा क्या होता है? प्रविशेषण होता है। ठीक,
जैसे उदाहरण की बात करें, सीता अत्यंत सुंदर स्त्री है, तो इसमें विशेषण क्या है बताइए? विशेषण है इसमें सुंदर। विशेष्य कौन है? विशेष्य है सीता। ठीक है, ये क्या हो गई? ये विशेष्य हो गई, विशेष्य। ठीक, ये क्या हो गई? विशेष्य। विशेषण सुंदर हो गया, क्योंकि इससे विशेषता पता चल रही है किसकी? सीता के सुंदर होने की। ठीक है, अब बात करें तो ये क्या है? अत्यंत। तो सुंदर तो वह कैसी है? अत्यंत है। ठीक है, बहुत अधिक सुंदर है, तो ये मिलेगा हमारा, यही हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? ये प्रविशेषण। ठीक है, तो ये क्या है? विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, यही हो गया प्रविशेषण। ऐसे ही सोहन विशेष मेधावी छात्र है। छात्र कैसा है? मेधावी। बात कौन की हो रही है? सोहन की हो रही है, तो सोहन तो हो जाएगा विशेष्य। विशेष क्या है? विशेष ये हो जाएगा प्रविशेषण, क्योंकि मेधावी विशेषण है और इसकी भी विशेषता बता रहा है, वो शब्द हो जाएगा प्रविशेषण। ऐसे ही अनुज बहुत प्यारा बच्चा है, तो अनुज कैसा बच्चा है? प्यारा, प्यारा बच्चा है, ये है विशेषण। और विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, कैसा? बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा बच्चा है। ठीक है, तो अनुज कौन हो गया? अनुज हो गया विशेष्य, ये हो गया विशेषण और ये हो गया प्रविशेषण। ऐसे ही राधा का अधिक सरल स्वभाव है, तो स्वभाव कैसा है? राधा का स्वभाव है ना, राधा की विशेषता की बात हो रही है। ठीक है, तो राधा हो गई विशेष्य। स्वभाव कैसा है? सरल, तो सरल ये क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। और कैसा है? अधिक सरल है, तो ये क्या हो गया? विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है, तो ये हो गया प्रविशेषण। प्रविशेषण। ठीक, तो ये होता है प्रविशेषण। तो आज विशेषण पर चर्चा की हमने, विशेषण के बारे में जाना और विशेषण किसे कहते हैं सब पता चल गया, और कैसे प्रश्न बनते हैं ये भी चर्चा की हमने। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसी को हम प्रविशेषण कहते हैं। तो ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।